नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, सऊदी अरब एक नई महाशक्ति बनकर के उभरना चाहता है और उभर रहा है। इसने अभी हाल ही में यूएस के साथ एक मेगा डील साइन की है। ये डील इतनी बड़ी है कि कहा जा रहा है कि इस सदी की सबसे बड़ी डील है ये। 600 बिलियन डॉलर की एक ही डील में हो गई है। मतलब यूएस और सऊदी अरब के बीच में 600 अरब डॉलर की ये डील हुई है। आप इसको समझने के लिए आप ऐसा लगा सकते हो अंदाजा कि अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को सिर्फ 1 बिलियन डॉलर का उधार दिया, जिसको लेकर के भारत रोकने का प्रयास कर रहा था कि ये भी ना मिले। और पाकिस्तान पूरे देश में एकदम दिवाली मना रहा है, पटाखे फोड़ रहा है कि हमको तो 1 बिलियन डॉलर मिल गया। अब सोचो, कहाँ 1 बिलियन डॉलर, कहाँ 600 बिलियन डॉलर। तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो कि कितनी बड़ी ये डील हुई है और अमेरिका क्यों सऊदी अरब को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। सऊदी अरब इस पैसे से किस प्रकार से महाशक्ति बन जाएगा, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देख पाओगे आर्टिकल रेफरेंस के लिए। देखिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये आए हुए हैं अभी सऊदी अरब की यात्रा पर। इनका बढ़िया से भव्य स्वागत किया गया, ठीक वैसे ही जैसे पीएम मोदी का भी किया गया था रिसेंटली। ये गए वहां पर, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद आए थे इनको यहाँ पर लेने, रिसीव करने। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। इन्होंने पूरा व्यापारियों का अपना ग्रुप भी लेकर के आया है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे सैम अल्टमैन हो, और भी बड़े बड़े, ये सब इनको सबकी टीम को लेकर के आए हुए थे। क्योंकि सऊदी अरब इस डील में ना सिर्फ डिफेंस डील किया हुआ है, बल्कि और भी बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक डील किया है, जिससे वो फ्यूचर में बहुत सारे सेक्टर में आगे बढ़ सके और एक सुपर पावर बन सके। एक एक करके सबके बारे में भी जानेंगे। ये डील दोस्तों 12.1 लाख करोड़ का सैन्य समझौता भी हुआ है इसी में। मतलब इसका ये कि 142 बिलियन डॉलर जो है, 600 में से 142 बिलियन डॉलर का डिफेंस डील हुआ है। मतलब इतने का तो रक्षा समझौता हुआ है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिपरी की जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कौन देश कितना हथियार खरीद रहा है, कौन देश कितना हथियार बेच रहा है, इस टाइप की, या किसके पास कितना न्यूक्लियर वेपन है, इस टाइप की सिपरी की रिपोर्ट आती है। तो जब सिपरी की ये रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश कौन रहा पिछले साल, इस मामले में इंडिया अभी टॉप पर हो गया था। लेकिन इस डील के बाद सऊदी अरब कहीं आगे निकल जाएगा। सऊदी अरब जो दूसरे स्थान पर था वो फिर से टॉप पर आ जाएगा। आपको अगर याद हो तो पिछले कई सालों से सऊदी अरब ही टॉप पर था। ये तो 1-2 सालों से इंडिया सऊदी अरब को पीछे करके डिफेंस डील के मामले में आगे हो गया था, क्योंकि इंडिया ने पिछले दिनों में काफी साइन किया था, डिफेंस डील किया था अलग अलग देशों से। लेकिन अब सऊदी अरब इस डील के बाद एक बार फिर से सिपरे की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हथियार आयातकों में ये टॉप पर आ जाएगा। तो आगे इस पूरे डील के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आप जीएस तैयारी करना चाहते हो, जीएस सफलता 4.0 बैच आया है। इसमें मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी क्लासेस चलती हैं और इसमें आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट को कंप्लीटली तैयार कराया जाता है। फाउंडेशन टू एडवांस बैच है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वनडे लेवल की, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास नोट्स भी दी जाती है, डिटेल पीडीएफ। इसके अलावा आपको वीडियो मिलती ही है, ई बुक्स भी दी जाती है 12 महीनों तक करंट अफेयर की। ये सब आप प्राप्त कर पाओगे अभी के लिए मात्र 499 में, मात्र 499 इसका प्राइस अभी किया गया है। तो आप इसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ये एमजेटी एजुकेशन का सबसे बेस्ट बैच होता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैच होता है। एमजेटी ऐप पर ही आपको ये मिलेगा, तो ध्यान रहे एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो यहां पर देखिए, ट्रंप ने सिक्योर किया है 600 बिलियन डॉलर इन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया। एक्चुअली में ये 600 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया द्वारा अमेरिका को दिया जा रहा है। मतलब अमेरिका में इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, सऊदी अरब से ये डील हुई है, तो ऐसा नहीं है अगर ये पैसा सऊदी अरब में लगाया जाता तो इसका मतलब ये होता कि ये पैसा अमेरिका दे रहा है सऊदी अरब में। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पैसा जा रहा है अमेरिका में, यानी अमेरिका में एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कैसे? देखो, एक तो जब हथियार खरीदेंगे तो वो पैसे देंगे भाई, तभी तो हथियार अमेरिका देगा बना करके इनके लिए। इसके बाद ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर आए थे ट्रम्प, उन कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमारे लिए आप ये चीज़ें बनाओ और हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट करना है इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के, एआई को लेकर के, इन सब में भी आप सहयोग दो। तो कुल मिलाकर के पैसा जो दिया है वो सऊदी अरब ने दिया है। बात आती है पैसा आया कहाँ से। भाई, सऊदी अरब जो है ये एक खाड़ी देश है और खाड़ी देशों के पास ना तेल बहुत है, तेल बहुत है, उसी तेल का खेल है। तो
तो आप देखोगे वर्ल्ड मैप में, जैसे यहाँ पर सऊदी अरब दिख जाएगा, ये रहा अमेरिका, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसा देखो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान छोड़ करके आओगे तो ये बड़ा वाला देश जो है ये है सऊदी अरेबिया, यहाँ यूएई है, इसके बाद फिर यहीं पर है कतर, ठीक है। और देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी ये तीनों देशों की यात्रा करने वाले हैं ट्रंप, है ना। सऊदी अरब भी जाएंगे, यूएई भी जाएंगे और कतर भी जाएंगे। ये पूरा मिडिल ईस्ट का दौरा इसी दौरान इनका कवर हो जाएगा। तो ये जो है ना एक्चुअली में, ये देखिए ये पारस की खाड़ी है, ये ओमान है, ओमान की खाड़ी है, इधर गल्फ ऑफ अडन है, अडन की खाड़ी है, इधर ये रेड सी है। तो अब ये जो है ना ये ऑयल रिच कंट्रीज कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यही वजह है कि ऑयल ज़्यादा पाने जाने की वजह से ये लोग जो है अचानक से अमीर होने लगे। जब पता चला ना कि यहाँ पर तेल है, इसी को लेकर के आप कतर उतर देखोगे ना, छोटे से देश है, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब में अचानक से जब तेल मिलने लगा तो ये लोग अचानक से अमीर होते चले गए, वरना तो केवल वलह बीवी करते थे। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अब पैसा तो बहुत आ गया, खर्चे कहाँ पर, क्योंकि अब इनको भी अच्छे से पता है कि पैसा तो आ गया है, लेकिन जहाँ तेल खत्म वहाँ खेल खत्म। आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा कि एक तो दुनिया जो है ऑयल से डिपेंडेंसी अपनी खत्म करेगी, क्योंकि सबको कार्बन न्यूट्रलाइज होना है। दूसरा, इनका तेल भी खत्म होगा। भाई तेल जो है ये एक निश्चित मात्रा में है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट की जाती है, मतलब जो खत्म हो जाए एक टाइम के बाद। तो इसलिए इनको अब आगे फ्यूचर पर फोकस करना है कि कैसे हम या तो टूरिज्म को अट्रैक्ट करें। टूरिज्म को तो इन्होंने पिछले दिनों में कई बार किया, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे खेल आयोजन किए इसलिए जिससे इनका टूरिज्म बढ़े। यूएई भी ऐसा ही करता आया है। यूएई में आप देखो, दुबई में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करके, गोल्डन वीज़ा वगैरह लॉन्च करके इन्होंने टूरिज्म को अट्रैक्ट किया, और बड़े बड़े खेल टूर्नामेंट ये लोग आयोजित करते हैं। अभी सऊदी अरब जो है बहुत ज़्यादा खेल टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है, फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे टूर्नामेंट यहाँ पर होने वाले हैं, है ना। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप भी ये पा गया है। दूसरी तरफ इनको ये भी पता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो हमें जो ईवी मार्केट है, जो सेमीकंडक्टर मार्केट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें बढ़ना होगा आगे। इसलिए इन्होंने ये मेगा डील करी हुई है। अब डिफेंस की वाली क्यों की है? डिफेंस वाली डील इनको डर है ईरान से, इसलिए इन्होंने किया है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये ईरान जो है ये सिया वाला देश है और सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्रीज है। तो सिया सुन्नी का इनका विवाद लंबा गहराता आया है, इस पर मैंने आपको पहले भी क्लास दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उस वजह से इनको ईरान से डर लगता रहता है, इसलिए ये सिक्योर होने के लिए डिफेंस डील भी कर रहे हैं। अब चूंकि इनके पास पैसा बहुत है तो इसलिए हाईटेक एडवांस वेपन ये चाहते हैं जिससे ताकत बरकरार रहे। कभी लड़े वड़े नहीं हैं, बहुत ही शांति से रहते हैं, तो इसलिए इनको अनुभव तो नहीं है, लेकिन बस हथियार हाईटेक लेकर के एक दबदबा बना रहे, बस इसीलिए ये हथियार इनके खरीद रहे हैं। भाई पैसा है तो खरीद भी सकते हैं। खैर, ये 4 दिन के ट्रंप जो हैं दौरे पर आए हुए हैं। 4 दिन ये मिडिल ईस्ट दौरे में रहेंगे, जिसमें सऊदी अरब में जाएंगे, इसके बाद कतर, फिर यूएई में जाएंगे, और ये प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप की पहली विदेश यात्रा है। और जैसा कि 2017 में हुआ था कि ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो पहली बार सबसे पहले आए थे यहाँ पर, 2016 में प्रेसिडेंट बने, 17 में सबसे पहले आए सऊदी अरब की यात्रा की। ऐसे ही यहाँ पर भी अभी इस बार भी ये सबसे पहली यात्रा कर रहे हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब अमेरिका के लिए क्यों खास है? एक तो जैसा कि मैंने बताया, तेल का बड़ा भंडारण है यहाँ पर, 18% हिस्सा जो है दुनिया के तेल भंडारण का सऊदी अरब में है। दूसरा, सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको अमेरिका के द्वारा ही तैयार की गई, एक प्रकार से पोषित करके खड़ा की गया है, और जो दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है। एक टाइम पर तो अभी एप्पल को भी इसने पीछे कर दिया था, क्योंकि जब रसिया यूक्रेन युद्ध छिड़ा था तो एप्पल का डाउन गया था स्टॉक, और सऊदी अरामको का बढ़ गया था, क्योंकि रसिया पर सैंक्शंस लग गए थे। सबको तेल खरीदने के लिए सऊदी अरामको को के पास आना पड़ा था। सऊदी अरामको एक तेल एक्सपोर्टिंग कंपनी है। मुस्लिम देशों का ये अघोषित लीडर है एक प्रकार से, क्योंकि सबसे बड़ी महाशक्ति है। तो देखो, होता नहीं, एक परिवार में जब कोई फैमिली हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला होता है तो लोग उसी को लीडर मानने लगते हैं एक प्रकार से। तो ऐसे यहाँ पर भी है, सबसे अमीर ये है तो फिर लोग जो है अघोषित इसे लीडर मानते हैं। हालांकि मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर बनने के लिए तुर्की भी बड़ा उतावला रहता है, और इधर ये भी उतावला रहता है। पाकिस्तान भी कभी कभी दबे पाँव में उतावला रहता है, कहता है हम तो न्यूक्लियर कंट्री हैं, इकलौते मुस्लिम कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए वो भी अपने आप को करता है, हालांकि वो भिखमंगा देश है इसलिए पीछे ही रहता है। सऊदी विदेशी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भी है, अब ये पहला हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इंडिया वाले सिनेरियो में। इस $600 बिलियन में क्या क्या होगा?
तो पहले इस 600 बिलियन डॉलर में हम लोग देख लेते हैं 142 बिलियन डॉलर की बात कर लेते हैं जो डिफेंस से है। 142 बिलियन डॉलर का खर्च ये करेंगे C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, इसको लेंगे। मिसाइल सिस्टम लेंगे, रडार और सर्विलांस सिस्टम लेंगे और कई हथियार एडवांस अपने लिए बनवाएंगे अमेरिका से। और ये सब चीज़ ये अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से, जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुपमन, इन सब से ये बनवाएंगी। तो ये सब कंपनियां इनके लिए ये सब इक्विपमेंट बनाकर देंगी। दूसरा, अब टोटल जो ये खर्च होगा, इससे हवाई हमले और मिसाइल हमलों से रक्षा के लिए यानी एयर डिफेंस के लिए ये अपना इक्विपमेंट बनवाएगा, तैयार करवाएगा। वायुसेना और अंतरिक्ष में निगरानी की ताकत बढ़ाएगा। स्पेस सेक्टर में भी ये अपने आप को मजबूत करना चाहता है सऊदी अरब। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इसरो जो है 1969 में स्थापित हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बच्चा अपने अपने पैरों पर खड़ा होते होते आज मजबूत बना है। इतने सालों से धीरे धीरे होता नहीं, कोई गरीब बच्चा हो वो अपने दम पर धीरे धीरे मजबूत होता है। और कहीं वही बड़े बाप की औलाद होता है जिसको एक साथ मिल गए, ले भैया 1 बिलियन डॉलर या 1 करोड़ रुपए लो, जाओ जो मन करना हो करो, वो एक साथ एक झटके में ही हो जाता है। वही हाल यहाँ पर भी है जो हम लोग, लेकिन अंतर ये होता है जो खुद खड़ा होता है वो हर परिस्थितियां झेल करके खड़ा हुआ होता है, और वो जब खड़ा होता है उसके सामने कभी भी कोई मुसीबत आती है वो डट के सामना करके अच्छे से पार कर जाता है। लेकिन जो ऐसे आया रहता है बैकएंड से सपोर्ट से, कई बार उसको टफ सिचुएशन में झेलना पड़ जाता है और बिखर भी जाता है टूटकर। खैर, यहाँ पर हवाई और मिसाइल रक्षा समझौतों से ये रक्षा करेंगे। सऊदी अरब नौसेना को और नौसेना ताकत को बढ़ाएगा। सीमा सुरक्षा, बॉर्डर फोर्स पर नई तकनीकी देगा। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करेगा। तो ये सब इनकी मिलिट्री को मजबूत करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये एक नई सिटी, हाईटेक सिटी बना रहे हैं, उसको भी बनाने में इन अमेरिकी कंपनियों का और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मदद लेने वाले हैं। थोड़ा सा अगर नजर डालें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन कौन रहे, तो प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहली यात्रा कहाँ पर किए। देखो, पहली यात्रा बड़ी मायने रखती है। अभी आपने देखा था ना वो मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ी बना था, तो वो हर बार उनकी प्रथा थी कि बनने के बाद भारत आते थे, लेकिन वो इस बार बनने के बाद चाइना चला गया था, तो बड़ा विवाद हुआ था। इंडिया मालदीव की टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी, और वैसे भी इंडिया आउट कैंपेन करके ही मोहम्मद मुइज़्ज़ी जो है वो सत्ता में आया था। खैर, बाद में वो सरेंडर भी हुआ, उसको उसके हिसाब से सरेंडर किया गया। यहाँ पर देखिए 1993 में बिल क्लिंटन जो हैं ये जब बने प्रेसिडेंट तो ये कनाडा गए। 2001 में जॉर्ज बुश बने तो मैक्सिको गए सबसे पहले। 2009 में बराक ओबामा बने तो कनाडा गए सबसे पहले। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप बने तो सऊदी अरब गए। 2021 में जो बाइडेन में बने तो ये ब्रिटेन गए। अब 2025 में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो सबसे पहले सऊदी अरब ही गए हैं, अपनी पहली यात्रा किए हुए हैं। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ही इन्होंने सबसे पहले फ़ोन भी किया था जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने थे, तो क्योंकि इनको चाहिए पैसा, है ना, ये बिजनेसमैन वाला है आदमी, धंधे वाला, तो ये इनको पता है कि कहाँ कहाँ से लेना है पैसा, कहाँ कहाँ से उगाही करना है। तो सऊदी अरब को ये समझ रहे थे कि आने वाले टाइम पर हम लोग बड़ी डील करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं के पास फ़ोन करना हुआ, सबसे पहले विजिट करना हुआ, है ना, सऊदी अरब को ही। MBS अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा होशियार हैं, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये कह रहे हैं, इनका वक्तव्य है अभी आया है, और ये ऐसा देते हैं जिनकी काटना होता है ना, ये ऐसे ही करते हैं। याद होगा जब PM मोदी अभी गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो इन्होंने कहा था कि PM मोदी इज ए बिग निगोशिएटर। उसके बाद कुछ ही देर बाद न्यूज़ आया कि भैया इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, है ना। तो ये चालू आदमी है, पहले तारीफ करता है उसके बाद धीरे से काट लेता है। खैर, ये देखिए इन्होंने कहा हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और ट्रंप ने यह भी कहा कि वो MBS को अच्छे से जानते हैं और उन्हें बहुत प्रभावित होते हैं। 600 अरब डॉलर का यानी 50 लाख करोड़ का निवेश जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, ये ट्रंप ने कहा। कि इन्होंने कहा हम तो सोचे थे 1 ट्रिलियन डॉलर आएगा, लेकिन चलो ठीक है 600 बिलियन डॉलर ही आया, लेकिन जल्द ही हम लोग इसको 1 ट्रिलियन डॉलर कर लेंगे, और ये अमेरिका में नौकरियां पैदा करने का काम करेगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए, जो पिछली बार थोड़ा सा टीस रह गया था एक्चुअली में ना, अब्राहम अकॉर्ड के जरिए पिछले इनके टर्म में ट्रंप के UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन सब के बीच में रिश्ते बेहतर कराए थे। सऊदी अरब के बीच में भी करा रहे थे, लेकिन सऊदी अरब जो है इजराइल और इन सब के बीच में, सऊदी अरब जो है उस टाइम पर नहीं माना था, तो थोड़ा सा काम अधूरा रह गया था। अगली बार इनकी सत्ता चली गई थी, जो बाइडन आ गए थे। जो बाइडन जो है इनकी नीतियों के जस्ट अपोजिट रहते हैं। तो इस बार इन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे सऊदी अरब भी इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर ले। इनका अलग ही मसला है। देखो, इजराइल जो है ये 1 स्टेट पॉलिसी में बिलीव करता है कि हम ही हम हैं, फिलिस्तीन कुछ नहीं है।
सऊदी अरब ये कहता है कि हम टू स्टेट पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। वैसे इंडिया भी टू स्टेट पॉलिसी पर बिलीव करता है। मतलब इनका ये कहना है कि इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन भी रहे, दोनों देश हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये भारत का मानना है टू स्टेट पॉलिसी पर, इसीलिए भारत भी सपोर्ट करता है। सऊदी अरब भी कह रहा है कि हम अब्राहम अकॉर्ड पर तभी साइन करेंगे जब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दो, उसकी अलग राजधानी घोषित कर दो, उसके बाद हम अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर लेंगे। मतलब ये कि हम इजराइल से अपनी रिलेशन बेहतर करने लगेंगे। लेकिन ये कागजों वाली बात है। मोरली अगर देखा जाए तो मोरल सपोर्ट हमेशा सऊदी अरब का रहा है इजराइल में। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों में जब मिडिल ईस्ट में खूब भूचाल आया था, इजराइल लगातार लतड़ लगा रहा था सबको, हमास हो, हिजबुल्ला हो, ईरान हो, सबको, सीरिया हो। उस टाइम सऊदी अरब बिल्कुल चुपचाप देख रहा था। बहुत सारे देश विरोध कर रहे थे, पाकिस्तान हो, सभी देश जो है ये विरोध ही कर रहे थे, लेकिन सऊदी अरब बिल्कुल खामोश बैठा था। तो एक प्रकार से मोरल सपोर्ट होता है। देखो कभी कभी कुछ ना बोलना भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली सपोर्ट हो जाता है, तो वही हो रहा था यहाँ पर सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब ने कहा है कि भाई देखो हम तो करेंगे, लेकिन बस यही हो जाए कि ये टू स्टेट पॉलिसी मान लें, जिससे हमारी भी थोड़ा ख्याति बनी रहे, और ऐसा भी ना हो कि आगे चल करके तुम हमें ये पचड़ों में फंसा दो, क्योंकि एक बार कागज पर पेपर पर साइन हो गया तो फिर मामला उसी में फंस जाता है कि आगे आने वाली जो भी सरकारें होती हैं वो उसी की टर्म पर चलती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझो कि इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जब न्यूक्लियर टेस्ट करवाए तो उसके बाद दुनिया में बहुत विरोध होने लगा, तो इन्होंने कहा कि चलो हमने किया तो है, लेकिन हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर बिलीव करेंगे, कि मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर यूज किया पाकिस्तान तो फिर हम उसको उड़ा डालेंगे, खत्म कर देंगे, अगले दिन सूरज तक नहीं देख पाएगा पाकिस्तान। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर बिलीव नहीं करेंगे, हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल है, कभी भी हमें अस्तित्व पर खतरा नजर आएगा तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। अब भारत से वही भूल हो गई थी उस टाइम पर कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कर दिए थे, इसकी वजह से आज तक हम लोग बस ये कहते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रहेगा, और उधर पाकिस्तान इसी बात की धमकी देता रहता है, अटैक भले ना करे लेकिन धमकी इस बात की देता रहता है कि हम तो पहले अटैक करने के लिए तत्पर हैं, हम कभी भी कर सकते हैं, तुम तो बाद में करोगे ना, तुम तो पहले कर नहीं सकते हो, तुम तो बाद में करोगे। तो ये बात होती है, इसीलिए कागज पर साइन करना एक बड़ा खामियाजा भुगतने वाला हो जाता है इन फ्यूचर में। खैर, आपकी क्या राय है इस मामले पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या इस डिफेंस डील के और इस पूरी डील के माध्यम से सऊदी अरब एक सुपर पावर बनकर के उभरेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जीएस सफलता बैच जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया इसको ज्वाइन कीजिए। अर्जुन बैच पर भारी छूट दी गई है, मात्र 199 में एक कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट कवर हैं, तो आप इसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों बैच आपको मिलेगा एमजेटी ऐप पर, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।